आखिर मोहिनी ने उसे सम्मोहित करके अपने हवस मिटाने लगी। राजन थकान के कारण बेहोश हो गया कि मोहिनी जिंदा कबूतर को पकड़कर। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि राजन मोहिनी से बात करने के बाद दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है और सोचने लगता है कि मोहिनी ने शादी के लिए मना क्यों किया। ये सोचते सोचते राजन की नींद लग गई थी और अचानक वो रात में जगकर चौंक जाता है। अब आगे। मोहिनी, तुम यहाँ कैसे? और ये दरवाज़ा कैसे खोला तुमने? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोहिनी ने बिना कुछ कहे राजन को अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमने लगी। तभी राजन ने कहा, नहीं मोहिनी, छोड़ो मुझे। मोहिनी राजन से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने राजन से कहा, बस अब मेरी आंखों में देखो। और अब राजन मोहिनी के वश में हो गया। अब मोहिनी जैसा कहती राजन को वैसा ही करना पड़ता। राजन का शरीर पसीने से भीग चुका था और थकान के कारण वह बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब उसे होश आया तब दोपहर हो चुकी थी। राजन बिस्तर से उठने में असमर्थ था। वो उठता और चक्कर खाकर फिर बिस्तर पर गिर पड़ता। उसने मोहिनी को आवाज़ दिया, कहाँ हो तुम मोहिनी? मुझे पानी चाहिए। मगर मोहिनी ने राजन की आवाज़ नहीं सुनी। राजन ने जैसे तैसे उठकर दीवार के सहारे कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि मोहिनी जिंदा कबूतर को पकड़कर बहुत ही बेरहमी से उसे खा रही है। राजन ये देखकर के घबरा गया। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली और वो वहीं कमरे में गिर पड़ा। इधर नितिन ने जब देखा कि राजन ऑफिस नहीं आया तो उसने सोचा, कहीं राजन की तबीयत और ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गई। ऑफिस ख़त्म होते ही वो राजन के घर की तरफ चल दिया। नितिन ने घर पहुंचकर आवाज़ लगाई, राजन, राजन कहाँ हो तुम? दरवाज़ा खोलो। पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। नितिन की चिंता और अधिक बढ़ गई। वो खिड़की से अंदर कूदा और देखा कि राजन बिना कपड़ों के ज़मीन पर पड़ा है। राजन को देखकर ऐसा लगता था मानो उसके शरीर की सारी शक्ति किसी ने खींच ली है। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और वो सूखे और बेजान नज़र आ रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह पर काटने और नाखूनों के निशान थे। तभी नितिन ने राजन से कहा, दोस्त, क्या हाल बना लिया है? क्या हो गया है तुम्हें? राजन ने नितिन को देखा और कहा, मुझे बचा लो दोस्त, मुझे बचा लो। ये कहकर फिर बेहोश हो गया। नितिन ने जैसे तैसे राजन को कपड़े पहनाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसे दवाई दी। राजन को जब होश आया तब नितिन ने पूछा, क्या हुआ राजन? अब तो बताओ, क्या बात है? राजन ने नितिन को मोहिनी के मिलने से लेकर अब तक की पूरी घटना सुनाई। नितिन राजन की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन राजन की हालात देखकर अनदेखा भी तो नहीं कर सकता था। राजन के कुछ ठीक होने पर नितिन ने उसे अपने घर ले गया। रात होने पर नितिन ने राजन को दवाई दी और अपने साथ ही बिस्तर लगा दिया। कुछ देर बाद दोनों की नींद लग गई। इधर जब मोहिनी ने देखा कि राजन घर पर नहीं है तो वो बेचैन हो उठी। उसने राजन को पुकारा। कुछ देर बाद राजन के कानों में मोहिनी की आवाज़ पड़ी, राजन, चले आओ राजन, चले आओ। राजन नींद में उठा और चलना शुरू कर दिया। नितिन की नींद जैसे ही टूटी उसने देखा कि राजन पास में नहीं है। वो राजन को इधर उधर देखने लगा। जब दरवाजे की तरफ उसका ध्यान गया तो नितिन उठकर राजन को ढूंढने लगा। सारे दरवाजे खुले हुए थे, पर ये क्या, सबसे बाहर का दरवाज़ा
जिस पर उसने खुद ताला लगाया हुआ था वो खुला था। नितिन घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो राजन को ढूंढने के लिए दौड़ा और देखा कि राजन घर की तरफ चला जा रहा है। नितिन ने उसे बहुत पुकारा पर राजन को जैसे सुनाई ही नहीं पड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते नितिन गिर पड़ा। अचानक एक आवाज़ आई, रुक जा, वो नहीं सुनेगा, वो सम्मोहन में बंधा हुआ है। नितिन आवाज़ सुनकर हैरान हो गया। कौन हो तुम और ये क्या बोल रहे हो? जब नितिन ने गौर से देखा तो वहाँ पर एक अघोरी बाबा खड़े थे। तभी नितिन ने कहा, आप ये कैसे कह सकते हो? कैसा सम्मोहन? अघोरी बाबा ने नितिन को बताया, इसके ऊपर यक्षिणी का प्रभाव है। ये यक्षिणी के वश में है। इसका बचना बहुत मुश्किल है। वो इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। जा तू अपने घर जा। नितिन ने कहा, नहीं बाबा, कोई तो रास्ता होगा, बचा लीजिए मेरे दोस्त को। रास्ता तो है पर बहुत कठिन है। तुम कर सकोगे? बचा सकोगे अपनी दोस्त की जान? हाँ बाबा, बस आप उपाय बताइए। तब अघोरी बाबा ने अपने हाथों से एक गड़ा हुआ चाकू निकाला और नितिन से बोला, इस चाकू के साथ मैंने कई वर्षों तक कई साधनाएं की है। इस चाकू को ले जा और वह यक्षिणी जब पूरी तरह से काम वासना में लिप्त हो तब इस चाकू को उस यक्षिणी के सीने पर वार करना। वो सबसे पहले अपने असली रूप में आ जाएगी, लेकिन उसे देखकर डरना मत। दूसरी बार जब उसके दिल पर चाकू से मारोगे तो वह मर जाएगी। इधर राजन के आने पर मोहिनी ने उससे कहा, तुमने क्या सोचा था, भाग जाओगे मुझसे? मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ सकती। राजन ने मोहिनी से कहा, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था और तुम मुझे ही मारना चाहती हो। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। मोहिनी ने कहा, मैं तो बस तुम्हें चाहती हूँ। बस आज रात के बाद तुम आज़ाद हो। चलो मेरे साथ। आज रात? आज रात ऐसा क्या है मोहिनी? अमावस्या की रात है। आज ही के दिन तो हम मिले थे। आज तुम मुझे पूर्ण संतुष्ट रखो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। आज मोहिनी राजन के साथ अपनी काम वासना को पूरा करने के बाद उसकी बलि देने वाली थी। राजन डरा हुआ था। उसका मन इन सब में नहीं लग रहा था। वो वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन मोहिनी उससे लिपटने लगी। वो उसे हर तरफ से उकसाने लगी, लेकिन राजन को डर के कारण इन सब के प्रति उत्साह नहीं था। आखिर मोहिनी ने उसे सम्मोहित करके अपने हवस मिटाने लगी। जैसे ही वो पूरी तरह से इसमें डूब गई, तभी नितिन खिड़की से चुपचाप आया और मोहिनी की तरफ चाकू लेकर लपका। इससे पहले कि मोहिनी संभलती, नितिन ने वह चाकू उसके सीने पर मार दिया। चाकू मारने पर मोहिनी अपने डरावने रूप में आ गई। उसका ये रूप देखकर राजन को भी होश आ गया। दोनों डर के कारण थर-थर काँपने लगे। इतने में मोहिनी गायब हो गई। राजन ने अपने शरीर को चादर से लपेटा और दोनों वहाँ से भागे। रास्ते में उन्हें वही अघोरी फिर से मिला। अघोरी ने पूछा, क्या तुमने उसका अंत कर दिया? बाबा, एक बार वार करते ही वो अपने भयानक रूप में आ गई। हम डर गए थे। मैं उस पर दोबारा वार नहीं कर पाया। अघोरी ने कहा, क्या? ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारा दोस्त तो बच गया, लेकिन उसका अंत नहीं हुआ। वो सिर्फ घायल हुई है और अब वो फिर निकलेगी अपने अगले शिकार की तलाश में। राजन ने घर पहुंचकर निर्णय लिया कि अब वह इस शहर में नहीं रुकेगा। वो अब अपने माँ बाप के पास वापस चला जाएगा। राजन ने नितिन को अपनी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और वहाँ से अपने गांव के लिए चल पड़ा।